हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। सो हम नेक्स्ट बात करेंगे हम गाइस यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, आइडेंटिटी अदरवाइज यूनिट मैट्रिक्स के बारे में और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, और आगे चल के हम बात करेंगे यहाँ पे इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स। सो स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है गाइस, वो देखिएगा स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे हम एक डेफिनेशन ऐड करेंगे स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है गाइस। तो यहाँ पे देखिएगा डेफिनेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा गाइस। A diagonal matrix is said to be scalar matrix if all the main diagonal elements are same। वापस सुनिएगा क्या है यहाँ पे, a square matrix is said to be या a diagonal matrix is said to be। इसको आप square matrix भी बोल सकते हो, अदरवाइज आप diagonal matrix भी बोल सकते हो। और क्यों बोल सकते हो देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स की जितने भी बाद में जो भी मैट्रिक्स आएगी वो ऑलवेज क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और उसको अब स्केलर मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स क्यों बोल पाओगे, उसका रीजन मैं बताऊंगा आपको। सो यहाँ देखिएगा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसकी डेफिनेशन। सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, अ डायगोनल matrix a diagonal matrix is said to be scalar matrix if all the main diagonals main diagonal elements are same, main diagonal elements are same। यदि उसकी main diagonal के एलिमेंट्स जो है गाइस वो क्या हो, सेम हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब देखिए कैसे, यहाँ पे एक एग्जांपल देखिएगा आप गाइस। तो यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे सपोज 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ देख सकते हो आप, इसका मेन डायगोनल कौन सा है, ये वाला है। तो इसको क्या बोलते हैं, मेन डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो मेन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे, सेम हो रहे हैं। और अदर एलिमेंट का क्या होना जरूरी है, यहाँ पे जीरो होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि इसको क्या बोला मैंने, डायगोनल मैट्रिक्स बोला है। सो इन डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था यहाँ पे कि जो आपके पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते थे वो क्या होते थे, जीरो होते थे। और यहाँ पे कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, बट जीरो नहीं हो सकता था। किसमें, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर। डायगोनल मैट्रिक्स में ध्यान रखना, यहाँ पे जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं कभी भी जीरो नहीं होंगे, बाकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। बट यहाँ पे बात करें हम स्केलर मैट्रिक्स की, सो a diagonal matrix is said to be scalar matrix if all the main diagonal elements are same। तो उसकी जो भी मेन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। एक एग्जांपल और देखिएगा यहाँ पे, सपोज मैंने एग्जांपल लिया -3 0 0 0 -3 0 0 0 एंड -3। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसका जो मेन डायगोनल है वो भी क्या है, यहाँ पे सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और अदर एलिमेंट्स जो है, नॉन मेन डायगोनल के एलिमेंट्स जितने भी हैं वो गाइस क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए यहाँ पे। बट यहाँ पे सेम होना चाहिए। सपोज यहाँ पे ये 3 जो है ना पॉजिटिव होता और अदर दोनों नेगेटिव होते तो क्या ये स्केलर मैट्रिक्स होता क्या गाइस, नहीं होता। तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि वहां पे जो ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, ऑलवेज सेम होना चाहिए। तो एक तो इसकी बेसिक डेफिनेशन ये वाली है, उसके बाद एक मैं डेफिनेशन और राइट करवाने जा रहा हूँ, उसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, तो वो भी आप उसकी राइट कर सकते हो। एग्जाम में कई बार बन सकती है गाइस, पूछ लेता है कई बार, एक कंडीशन दे देता है कि इसमें कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो ये बताइए क्या होगा उसका ऑप्शंस। तो देखिए इसमें स्टार्ट इसकी सेकंड डेफिनेशन राइट करने जा रहा हूं। यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ देखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे स्टूडेंट्स की आपने सर कभी डायगोनल मैट्रिक्स से स्टार्ट किया, कभी आपने स्क्वायर से किया। इसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि देखो ये स्क्वायर तो होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 × 2 का ऑर्डर भी हो सकता है, 3 × 3 का भी हो सकता है, 4 × 4 का भी हो सकता है। और डायगोनल क्यों होगी, क्योंकि इसके जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है गाइस, एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है, साथ में ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है। तो यहाँ पे क्लियर है चीज। सो स्क्वायर मैट्रिक्स, मैं इसकी सेकंड डेफिनेशन देने जा रहा हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be square matrix is said to be scalar matrix if, ध्यान सुनिएगा क्या है, if aij is equal to 0, if
ए आई जे इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट्स ए आई जे क्या है, ए आई जे शो करता है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को शो करता है। यहाँ पे A11 A12 A13 कुछ हो सकता है, बट उसकी वैल्यू 0 होगी किसकी, उस एलिमेंट की वैल्यू 0 होगी किसकी, देखिएगा फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। जहां पे आई की वैल्यू किसकी इक्वल नहीं हो, जे के इक्वल नहीं हो, वो एलिमेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। और आगे देखिएगा एंड ए आई जे इज इक्वल टू के, एंड ए आई जे इज इक्वल टू के, और के क्या है यहाँ पे देखिए आगे कंडीशन दे रखी है इसमें, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। के किसको शो करता है, यहाँ पे सेम एलिमेंट को शो करता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ वेयर जो की है वो क्या है, सेम एलिमेंट्स को शो करता है, सेम स्केलर एलिमेंट्स को शो करता है कौन, के। aij is equals to k बट नॉट इक्वल टू क्या है, 0, 0 नहीं होगा कभी भी, बट k हो सकता है। k कुछ मतलब मान लो यहाँ पे सपोज यहाँ पे -3 1 1 1, तो k ऑलवेज क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, k एंड k। सो वहां पे ऑलवेज क्या बनेगा, इक्वल बनेगा। और किस कंडीशन के लिए बनेगा, यहाँ पे i इज इक्वल टू j के लिए, i इज इक्वल टू j के लिए क्या आएगी, वैल्यूज क्या आएगी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, एक सेम या इक्वल स्केलर क्वांटिटी हो सकती है। सो कंडीशन में समझा जाता है उसकी, देखिए क्या है, यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई की मैंने, ए आई इज इक्वल टू 0। समझिए इसको कैसे, सपोज मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे a इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 एंड नेक्स्ट इज a31 a32 एंड a33, ये वैल्यू ली मैंने सपोज। तो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है ai इज इक्वल टू 0, वो एलिमेंट सेम होगा जहां पे i जो है j के इक्वल नहीं हो। तो क्या यहाँ पे i जो है वो j के इक्वल है क्या है, सो ये एलिमेंट क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा ये i इक्वल टू क्या है, j है, तो ये एलिमेंट 0 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे भी क्या है, i जो है वो j के इक्वल है, तो ये भी एलिमेंट 0 के इक्वल नहीं होगा। तो कंडीशन ये है कि ये तो एलिमेंट 0 नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है क्योंकि ये मेन डायगोनल एलिमेंट्स आ चुके हैं। कंडीशन दे रखी है गाइस यहाँ पे aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i इज नॉट इक्वल टू j। जब i की वैल्यू j के इक्वल नहीं होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे जो i की वैल्यू है वो क्या j के इक्वल है कि नहीं है, इसका मतलब ये एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट ये एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट ये एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, 0। ये एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, 0। ये एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, 0। और ये एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट यहाँ पे ये वैल्यू सेम आ रही है। देखिए सेकंड कंडीशन देखिएगा, aij इक्वल टू j, aij इज इक्वल टू k बट नॉट इक्वल टू 0। कब, जब i इक्वल टू क्या हो, j हो। तो i इक्वल टू 0 तो इस कंडीशन में j इक्वल आ है यहाँ पे i के, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मान लो कि जैसे k मान लो कि -3 है, तो यहाँ पे -3, यहाँ -3, यहाँ -3, यहाँ पे k √2 है, तो यहाँ √2, यहाँ √2, यहाँ √2, वहां पे k जो है 4/7 है, तो 4/7 4/7 4/7, तो वहां पे तीनों में इक्वल होगा। बट कंडीशन ये देखनी है आपको कि aij इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब i की वैल्यू j के इक्वल नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे i की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ j की वैल्यू क्या है, 2 है, तो क्या i j के इक्वल है कि नहीं है, इसका मतलब ये एलिमेंट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो समझने की कोशिश ये कीजिएगा कि जहां पे जिस स्क्वायर मैट्रिक्स में वहां पे जब i की वैल्यू जो है j के इक्वल नहीं हो तो उस एलिमेंट को क्या करना है, 0 करना है। और जहां पे i की वैल्यू j के इक्वल बने तो वो एलिमेंट क्या होगा, k होगा, और k क्या होगा, एक सेम स्केलर क्वांटिटी होगी। सपोज वहां पे आप लेते हो √2/√3, तो वहां पे जो मेन डायगोनल्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे, √2/√3 ही होंगे। तो जैसे मैंने एग्जांपल में आपको समझाया है गाइस। तो इसका मैं एग्जांपल राइट करना चाहूँ इसी मैट्रिक्स का, तो देखिए क्या राइट करूँ, सेम एज इट इज। सपोज यहाँ पे मैंने राइट करना है -√2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, यहाँ 0 हो जाएगा क्योंकि ये तो बन गया क्या, a11, तो a11 हो गया, इसका मतलब i इक्वल टू क्या हो गया, j। तो यहाँ पे तो कोई सेम स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो मैंने -√2 रख दिया। बट इसके अलावा i इज नॉट इक्वल टू j है, तो यहाँ पे जो है i इज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, j आ रहा है, तो वहां पे वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 होने वाला है, यहाँ पे -2 रखेंगे क्योंकि सेम, मैंने क्या बोला, सेम स्केलर क्वांटिटी बोली थी, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये -√2 बन जाएगा। तो ये एग्जांपल किसका हो गया आपके पास, स्केलर मैट्रिक्स का हो चुका है। सो नेक्स्ट बात करेंगे गाइस हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो इसको राइट डाउन कर सकते हो आप, देख करके पॉज करके इसको राइट डाउन कर सकते हो। इसको इरेज करने जा रहा हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अब हम राइट करेंगे स्टूडेंट्स क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अदरवाइज यूनिट मैट्रिक्स। सो होता क्या है, देखिएगा कंडीशन भी वही है, वही अप्लाई इसमें, ध्यान से लेगा इसमें, a square matrix is said to be identity matrix। स्क्वायर मैट्रिक्स आप राइट डाउन भी कर सकते हो उसको,
मैं किसकी डेफिनेशन राइट करने जा रहा हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अदरवाइज यूनिट मैट्रिक्स। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है वो देखिएगा, a square matrix is said to be a square matrix is said to be a square matrix is said to be identity matrix otherwise unit matrix if all non-man diagonal elements are zero, if all non-man diagonal elements are zero but मैन डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, वहां पे ऑलवेज क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। वन के अलावा कुछ भी एक क्वांटिटी नहीं हो सकती है। सपोज यहाँ वन आ रहा है, माइनस वन आ गया, वन आ गया, तो पॉसिबल नहीं होगा। उसमें क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स के अंदर जो मैन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसका यूनिटी होना जरूरी है। यूनिटी मीन उसका वन होना जरूरी है। कैसे देखिएगा, मैं राइट कर रहा हूं डेफिनेशन किसकी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अदरवाइज यूनिट मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन देखिएगा क्या होगी यहाँ पे गाइस, तो इसकी डेफिनेशन राइट कर सकते हैं हम, स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a square matrix is said to be unit matrix otherwise identity matrix, unit matrix otherwise identity matrix. A square matrix said to be unit matrix if all non man diagonals, non बोला मैंने यहाँ पे ना, man diagonal के अलावा all non man diagonal elements are जीरो। वहां पे क्या हो, जो नॉन मैन डायगोनल एलिमेंट्स उनका क्या होना जरूरी है, जीरो की इक्वल होना जरूरी है। एंड नेक्स्ट मैन डायगोनल, बट मैन डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी। इसको क्या बोल सकते हैं हम, यूनिटी अदरवाइज क्या हो जाएगा, वन। यूनिटी क्या, वन हो सकते हैं वहां पे। ऑलवेज उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के या यूनिट मैट्रिक्स के जो मैन डायगोनल एलिमेंट है उनका क्या होना जरूरी है, यूनिटी अदरवाइज वन होना जरूरी है। उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। और अदर जो नॉन मैन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, उनमें जीरो होंगे। एग्जांपल देखिए कैसे। इसके आगे मैं एक चीज और राइट करवा सकता हूं कि इसको डिनोट किससे करते हैं, इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल आई। उस यूनिट मैट्रिक्स को या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। तो जहां भी कैपिटल आई दिखिए गाइस, वहां ऑलवेज क्या होगा, एक यूनिट मैट्रिक्स से या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल देखिए गाइस, एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं। यहाँ पे सपोज a इज इक्वल टू 2 × 2 का लेते हैं अपन, 1 0 0 1। तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें जो आपके पास ऑल नॉन मैन डायगोनल एलिमेंट्स है, मैन डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट्स है वो क्या हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं। और उसमें जो मैन डायगोनल्स के एलिमेंट आ रहे हैं वो ऑलवेज क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो किस ऑर्डर का आपके पास, 2 × 2 का है। नेक्स्ट बात करें हम सेकंड की, अब 3 × 3 का राइट कर लेते हैं। सो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, मैन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 1 ही आ रहा है। सो बात करें हम यूनिट मैट्रिक्स की, तो यूनिट मैट्रिक्स में जो मैन डायगोनल्स एलिमेंट्स होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे, 1 होंगे। तो ये ज्यादातर आपका यूज होने वाला है। ज्यादातर जितनी भी एक्सरसाइज आएगी 3.1 या 3.2 या 3.3 जो भी बात करेंगे हम उसमें, तो आई वहां पे यूज होगा गाइस। वहां पे आई इक्वेशंस लिखा हुआ आएगा, आई वहां इंक्लूड होगा। तो जब भी आई इंक्लूड हो या आई के बारे में कुछ वैल्यूज नहीं दे रखी हो, सपोज किसी इक्वेशन के अंदर आई की वैल्यू गिवन नहीं हो, तो ऑलवेज हम उस जो गिवन मैट्रिक्स होता है उस पर डिपेंड करते हैं कि किस ऑर्डर का बनने वाला है। सपोज यहाँ पे आपके पास ए जो है, कोई मैट्रिक्स गिवन है ए, और ए जो दे रखा है वो 3 ऑर्डर 3 का दे रखा है। तो यहाँ पे आई जो होगा ना वो 3 × 3 का ही होगा। सपोज आपको एक गिवन मैट्रिक्स 2 × 2 का दे रखा है, तो आई क्या होगा, 2 × 2 का ही होगा। बट ये सेम होगा 1 0 0 1 और 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी सेकंड डेफिनेशन राइट कीजिए आप इसकी। तो सेकंड डेफिनेशन क्या हो सकती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान सुनिएगा, सेकंड डेफिनेशन इसकी क्या लिखवा रहा हूं आपको। सेकंड डेफिनेशन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be unit matrix is said to be unit matrix if aij is equal to if aij is equal to 0, if aij is equal to 0 कब, for all
i इज नॉट इक्वल टू j, i इज नॉट इक्वल टू j। जब i की वैल्यू j के इक्वल नहीं होगी, देख सकते हो यहाँ पे जहां पे भी i की वैल्यू j के इक्वल नहीं है वो एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, 0 के इक्वल हो रहे हैं। aij इज इक्वल टू 0, वो एलिमेंट 0 होगा जहां पे i की वैल्यू j के इक्वल नहीं होगी। तो जहां पे i की वैल्यू j के इक्वल नहीं होगी इसको क्या करना है, आपको 0 करना है। एग्जांपल लेके कैसे, सपोज ये एलिमेंट कौन सा है, a12 है, तो यहाँ पे i की जो वैल्यू है वो j के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। और जो आपके पास a11 a22 a33 आएगा वहां पे i की वैल्यू जो होगी वो j के इक्वल होगी, तो वहां पे क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। तो आगे क्या लिख सकते हो यहाँ पे, एंड aij इज इक्वल टू 1, aij इज इक्वल टू 1। ध्यान सुनिएगा, वो एलिमेंट 1 होगा, वो एलिमेंट 1 होगा जहां पे i की वैल्यू क्या होगी, 0 की j के इक्वल होगी। सो फॉर ऑल i इज इक्वल टू j, जब i जो है गाइस वो j के इक्वल होगा तो वो एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ देख सकते हो आप मैन डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर कि यहाँ पे i की वैल्यू j के इक्वल है, इसका मतलब वो एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। और जहां पे i जो है वो j के इक्वल नहीं होगा तो वो एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो ये डेफिनेशन थी किसकी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। किससे शो करते हैं, कैपिटल I से शो करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। सो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में राइट डाउन कर सकते हो गाइस आप, जो मैट्रिक्स होते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो टू टाइप्स का होता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कितने टाइप्स का होता है स्टूडेंट्स, 2 टाइप्स। सो फर्स्ट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड नेक्स्ट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बनता है गाइस वो हायर क्लासेस में भी बनता है, आईआईटी जेईई के अंदर भी बनता है, एनटीएससी एग्जाम्स जो ओलंपियाड वाले एग्जाम्स होती है उसमें बनता है। तो काफी अच्छा टॉपिक है ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो अब होता क्या है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, देखिएगा ये 2 टाइप्स के होते हैं। मैंने बोला अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ज्यादा कंफ्यूज जो होते हैं स्टूडेंट्स वो इसी पॉइंट में होते हैं कि सर ये अपर ट्रायंगुलर क्या आ गया और लोअर ट्रायंगुलर क्या आ चुका है। तो इसको समझने ढंग से आप देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है वो देखिएगा। सो मैं राइट डाउन कर देता हूं यहां पे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये मैंने राइट डाउन किया है। सो कितने टाइप्स के होंगे ये आपके पास, ये होगा 2 टाइप्स, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। सो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। अब अपर ट्रायंगुलर क्या होता है देखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन राइट कर सकते हो गाइस। मैं बात कर रहा हूं अपर ट्रायंगुलर की, नाम क्या है इसका, अपर ट्रायंगुलर। तो एक सिंपल सी इसकी एक डेफिनेशन बनने वाली है यहां पे, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू aij। सो हम बात कर लेते हैं पहले कि अपर ट्रायंगुलर की। तो मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूं यहां पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसको शो कैसे करेंगे देखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू aij। ध्यान समझिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, A इज इक्वल टू aij। एक मैट्रिक्स जो है उसके एलिमेंट्स के यहाँ पे aij है, ठीक है। कोई मैट्रिक्स ले रखा मैंने, A इज इक्वल टू aij, और aij किसको शो करता है, उसके मैट्रिक्स के एलिमेंट को शो करता है। सो स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू aij if क्या लिखा मैंने, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या लिखा, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू aij is said to be अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स if aij is equal to 0। ध्यान समझिएगा क्या लिखा मैंने यहाँ पे, aij is equal to 0। वो मैट्रिक्स का एलिमेंट 0 होगा जहां पे क्या होगा, i is greater than j होगा। बस इस कंडीशन को यदि समझ गए आप गाइस, सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझना जरूरी है, इजी होगा आपके लिए। कैसे देखिएगा, फॉर ऑल i is greater than j, जहां पे i की वैल्यू जैसे बड़ी होगी ना तो एलिमेंट क्या करना है, 0 करना है। कैसे देखिए एग्जांपल देखिएगा, सपोज मैं एग्जांपल यहाँ पे a is equal to a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33, ये एग्जांपल ही है। इस एग्जांपल में देख सकते हो मैन डायगोनल एलिमेंट ये वाले हैं, मैन डायगोनल एलिमेंट्स को बोलते हैं मैन डायगोनल एलिमेंट्स। तो कंडीशन देखिए कि जहां पे i की वैल्यू जो है ना इसके अंदर, अपर के अंदर, ध्यान सुनिएगा, अपर के अंदर एक मैं शॉर्टली बताने जाऊंगा आपको कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं, उससे आप डायरेक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना पाओगे। बट इसका जो लॉजिक होता है कि सर इसमें एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे हम बनाते कैसे हैं, जो फैक्ट होता है एक्चुअली वो बताने जा रहा हूँ आपको मैं।
सो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि ए आई जे इज इक्वल टू 0। वो एलिमेंट 0 कीजिए, उस एलिमेंट को 0 करो जहां पे आई की वैल्यू क्या हो, जैसे बड़ी हो। तो यहाँ देखो आई की वैल्यू क्या जैसे बड़ी है क्या, नहीं है। क्या यहाँ पे आई की वैल्यू जैसे बड़ी है क्या, नहीं है। यहाँ आई की वैल्यू जे के इक्वल आ रही है, यहाँ लोअर आ रही है, यहाँ लोअर आ रही है, बट यहाँ पे देखिएगा आई की जो वैल्यू है कितनी है, 2 है, और यहाँ जे की वैल्यू क्या है, 1 है। तो जहां पे भी आई की वैल्यू जैसे बड़ी होगी, ध्यान से समझिएगा इसको, जहां पे आई की वैल्यू जैसे बड़ी होगी उस एलिमेंट को क्या करना है, आपको 0 करना है। सो यहाँ पे आई की वैल्यू जैसे बड़ी है, इसका मतलब ये एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे भी आई की वैल्यू क्या आ रही है, जैसे बड़ी आ रही है, इसका मतलब ये एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये एलिमेंट क्या होगा, 0। यहाँ पे भी आई की जो वैल्यू है जैसे बड़ी है, इसका मतलब ये एलिमेंट भी क्या होगा, 0 होगा। और अदर एलिमेंट है ना, यहाँ पे वो 0 के इक्वल नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू जैसे बड़ी नहीं है। तो आप देख सकते हो कि बात कर रहे हैं हम अपर ट्रायंगुलर की, अपर की। तो यहाँ पे जो आपके पास मेन डायगोनल एलिमेंट्स है, सेकंड डेफिनेशन एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक जिससे आप फटाफट इसको तैयार कर लोगे, इसको कंस्ट्रक्ट कर लोगे, किसको, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को। तो देखिएगा इसमें जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स है, उसके जो बिलो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, यहाँ पे 0 होंगे। उसके बिलो एलिमेंट्स, अपर की बात करें तो उसके नीचे वाले एलिमेंट्स, किसके, जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है उसके नीचे वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। किसमें, अपर ट्रायंगुलर में। ध्यान सुनिएगा, अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है कि जो मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स होते हैं उसके नीचे वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। और बात करें सिंपल किसमें से, लोअर ट्रायंगुलर में, तो लोअर में क्या होगा, जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसके ऊपर वाले, उसके अबव एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। मैंने एक फैक्ट बता दिया आपको कि 0 कौन सा एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट 0 होगा जहां पे आई की वैल्यू जो होगी जैसे बड़ी होगी। तो यहाँ देख सकते हो 2 1 3 1 3 2, जे आई जो है वो जैसे बड़ा है, इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, 0 के इक्वल होगी। यहाँ ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसकी सेकंड डेफिनेशन राइट कर सकते हो आप गाइस। यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन देखो क्या बनेगी, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, square matrix is said to be a square matrix is said to be upper triangular matrix, upper triangular matrix if all the elements below of main diagonal are 0 अपर ट्रायंगुलर के अंदर जो बिलो वाले एलिमेंट्स होंगे, इसके मेन डायगोनल्स के बिलो वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, वो 0 के इक्वल होंगे। तो जो मेन डायगोनल्स के नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे उसको क्या करना है, आपको 0 के इक्वल करना है। तो वो बोलते हैं उसको क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हो गाइस। तो सिमिलरली क्या होगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसके डेफिनेशन में राइट करवा देता हूं आपको कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। सिंपल ऐसे ही होगा, वहां पे क्या होगी, आई की जो वैल्यू होगी जैसे लेस होगी, छोटी होगी वैल्यूज। तो देखो कैसे बनती है वो देखिएगा। हम बात करने जा रहे हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, इसकी बात कर रहे हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। सो स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be lower triangular matrix if aij is equal to 0, वो एलिमेंट 0 के इक्वल होगा। कौन सा एलिमेंट, for all i is less than j, जहां पे i की वैल्यू जैसे छोटी होगी तो वो एलिमेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। कैसे, देखिए एग्जांपल देखिएगा। यहाँ पे एग्जांपल में राइट कर दो, सपोज a11 a12 a13 a21 a22 a23। नेक्स्ट राइट कर दो a31 a32 a33। ठीक है, तो यहां देख सकते हो आप, ये तो आगे मेन डायगोनल एलिमेंट्स, क्या आ गया, मेन डायगोनल एलिमेंट्स। तो जहां पे भी i की वैल्यू जैसे छोटी है उस एलिमेंट क्या कर दो, 0 के इक्वल कर दो। वापस देखो, जहां पे i की वैल्यू जैसे छोटी आएगी, लेस आएगी, वो एलिमेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे छोटी है क्या, नहीं है। क्या यहाँ पे i की वैल्यू जैसे लेस आ रही है, आ रही है, तो ये वैल्यू क्या होगा, आपके पास 0 के इक्वल हो जाएगी। ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी, और ये वैल्यू 0 के इक्वल बन जाएगी।
सो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जीरो कौन बनता है? जहां पे आई की जो वैल्यू होती है जैसे क्या होती है, छोटी होती है, तो वो एलिमेंट क्या बनता है, जीरो के इक्वल बनता है। और अदर एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। और इसकी सेकंड डेफिनेशन देखो क्या बनने वाली, सिंपल है कि लोअर की बात करूं तो अबाउ जो होंगे किसके, मेन डायगोनल एलिमेंट्स के अबाउ जो एलिमेंट्स होंगे, ऊपर वाले एलिमेंट्स, वो क्या होंगे यहाँ पे, जीरो होंगे। तो इसकी सेकंड डेफिनेशन राइट कर सकते हैं यहाँ पे, स्क्वायर मैट्रिक्स, सेकंड डेफिनेशन राइट करने जा रहा हूं मैं, स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be lower triangular matrix if all the elements above of main diagonal are zero। बहुत सिंपल इसका डेफिनेशन है गाइस। आप इसको सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि अपर में क्या होगा कि जो मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स, उसके नीचे वाले एलिमेंट्स क्या करने हैं, जीरो करने हैं। और लोअर में क्या होगा, देखिए लोअर मतलब आपको उल्टा करना है, इसके अबव वाले एलिमेंट्स जीरो करने हैं और अपर में लोअर वाले एलिमेंट्स जीरो करने हैं। बट किसके लोअर वाले, यहाँ पे जो मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स है उसके बिलो वाले एलिमेंट्स जीरो करने हैं, किसमें, अपर के अंदर। और लोअर की बात करें हम तो उसके अबव वाले एलिमेंट्स जीरो करने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बात करें हम लोअर मैट्रिक्स की, तो लोअर मैट्रिक्स में क्या हो रहा है कि उसके जो मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं उसके अबव वाले एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं। और जब हम बात कर रहे थे इसकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो उसमें क्या हो रहा था कि बिलो वाले एलिमेंट्स क्या हो रहे थे, जीरो हो रहे थे। तो सिंपल तरीके से समझ सकते हो गाइस। सो अब ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, फिनिश होता है गाइस। उसके बाद बात करेंगे हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। सो राइट डाउन प्लीज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। सो लास्ट टॉपिक आ रहा है आपके पास इंट्रोडक्शन का, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। अब ये होता क्या गाइस वो समझिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपके बनने वाले हैं। सो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस डेफिनेशन क्या होती है वो राइट डाउन कर सकते हो। A square matrix A is equals to aij, a square matrix, या फिर दो मैट्रिक्स ले सकते हो आप यहाँ पे गाइस। सो यहाँ पे मैं राइट डाउन करवाने जा रहा हूँ, देखिएगा इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। अब ये होता क्या इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, समझिएगा इसमें, इफ A is equals to aij, एक मैट्रिक्स मैंने लिया है यहाँ पे, सपोज किया है A is equals to aij and B is equal to bij, ये टू मैट्रिक्स गिवन ले रखे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक मैट्रिक्स आपके पास है, सपोज किया हुआ है A is equals to aij एंड नेक्स्ट सपोज किया हुआ है B is equals to bij। सो both matrices are equal matrices if फर्स्ट देखिए क्या होगा, their order are same। यदि उसके ऑर्डर सेम होगा, यदि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है तो इसका भी क्या होना जरूरी है, 2 क्रॉस 2 का है। यदि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का हो तो इसका भी क्या होना जरूरी है, 3 क्रॉस 3 का होना जरूरी है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, टू मैट्रिसेस जो है इक्वल मैट्रिक्स तभी बोलेंगे हम उसको जब उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम बनेगा। और सेकंड क्या होगा यहाँ पे, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर आल्सो सेम, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स are also equal। अब दोनों कंडीशन देखिएगा कैसे। सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूं आपको, a is equal to 1 2 3 4, तो इसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। उसके देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, देयर ऑर्डर आर सेम, टू मैट्रिसेस जो आपको गिवन कर रखी है उनका ऑर्डर यदि सेम हो और उसकी कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम हो तो उन दोनों क्या बोलते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, वो इक्वल मैट्रिक्स होंगे। तो मैंने एग्जांपल दिया a is equals to 1 2 3 4, तो b भी क्या बनना चाहिए आपके पास, 1 2 3 4 ही बनना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 का है, इसका ऑर्डर भी क्या है, 2 क्रॉस 2 का है। और इसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट देख सकते हो, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल आ रहा है, थर्ड एलिमेंट के इक्वल आ रहा है, 4 के इक्वल आ रहा है और सेकंड के इक्वल आ रहा है। एग्जांपल ऑलरेडी गाइस आपके एग्जांपल इक्वेशन बन सकता है स्टूडेंट्स, a is equal to x y and 1 minus 2, ये दे रखा है इस तरह से। और नेक्स्ट सपोज कर लूं मैं b is equal to यहां हम सपोज कर सकते हैं b is equal to -1 and 0
एंड 1 -2 इस तरह से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, आपको गिवन कर रखा है कि इफ a एंड b आर टू इक्वल मैट्रिसेस, इफ a एंड b आर टू इक्वल मैट्रिसेस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यदि x और y की वैल्यू फाइंड करनी हो कब, जब दोनों मैट्रिसेस कैसे हैं, इक्वल मैट्रिसेस है, तो वहां पे क्लियर होगा कि इसका ऑर्डर तो क्या होगा, सेम होगा। ऑर्डर क्या होना जरूरी है, सेम है। तो जब ऑर्डर सेम है और बोला हुआ है कि इक्वल मैट्रिक्स है, सो यहाँ पे यदि दो मैट्रिसेस जो होती है वो इक्वल मैट्रिसेस होती है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या बनते हैं, इक्वल बनते हैं। यहाँ पे तो x जो होगा वो किसके इक्वल होगा, -1 के, तो यहाँ वैल्यू बन जाएगी x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल बन जाएगा। y किसके इक्वल बन जाएगा, 0 के इक्वल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स कैसी है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो दोनों मैट्रिक्स यहाँ पे इक्वल कब होगी, जब उसके ऑर्डर होंगे दोनों के वो क्या होंगे, सेम होंगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, यहाँ पे सेम होंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था इसका मैट्रिक्स गाइस। सो आपने राइट डाउन कर लिया होगा, यदि राइट डाउन नहीं कर पाए हैं तो आप बैक जाकर इसको पॉज करके वीडियो को राइट डाउन कर सकते हो गाइस। सो थैंक यू गाइस।